आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि DSSB TGT उर्दू फीमेल और TGT उर्दू मेल के ताल्लुक से हम लोग आपके लिए रोज़ाना एक मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी 2-3 दिन से प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे थे क्योंकि शब बारात थी, तो अब ये जो रात है वो गुजर चुकी है। अब आप लोगों के लिए एक नए सवेरा और एक नए मॉक टेस्ट के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टेस्ट है या फिर हम लोग कह सकते हैं आज का जो हमारा ये मॉक टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। तो आप लोग निकाल लीजिए अपनी कलम और नोटबुक, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको जरूर मार्क करके आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी में जो है वो चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के जो हमारी क्लास है उसको शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी चीज़ शेर के लिए लाजमी नहीं है। चार ऑप्शन है, रदीफ, काफिया, लफ्ज़ और वज़न। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वज़न, जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब वज़न बनता कैसे है, तो इसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक है बहर और दूसरा है हमारा ज़मीन। ठीक है, और ये जो बहर बनती है वो बनती है काफिया और रदीफ की पाबंदी से। बहर जो है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे बहर मुतकारिब होती है, बहर हजज होती है, फ़ाउलन, मफ़ाइलन, इस तरह की जो बहरें होती हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, मरशे के इज्जाए तरकीबी में कौन सा जुज आमद के फ़ौरन बाद आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि रुखसत। और मरशे के जो इज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए थे वो किए थे मीर ज़मीर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मशरिक़ व मगरिब के नगमे किसकी किताब है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मीरा जी। ये मीरा जी दूसरे वाले मीरा जी हैं जो जदीद नज़्म में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, और इनका नाम है मीरा जी का सनाउल्लाह डार करके इनका नाम असल है। क्योंकि आपने एक मीरा जी पढ़ा होगा, उनका नाम लिखा जाता है मीम रा अलिफ और नून गुन्ना, जिन्हें हम लोग कहते हैं मीरा जी शमसुल उशाक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आब हयात में शायरी के कितने इदवार जो है वो कायम किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 5। और इन 5 अदवार में कितने शोरा का जिक्र है, 30 और 29 शोरा का जिक्र है। और आब हयात का जो इंग्लिश में तर्जुमा हुआ उसमें शमशुर रहमान फारूकी ने जो क्या किया, मदद की थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुसैन और इनकलाब किसकी तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जोश मलियाबादी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, इनमें सवाने और इनमें सहाफ़ी और नावल निगार दोनों हैसियत से कौन मशहूर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हयातुल्ला अंसारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद हम असर किस सिन्फ की किताब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये खाके की है। और ये किसकी तसनीफ़ है, ये मौलवी अब्दुल हक की जो है वो तसनीफ़ है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बाबा उर्दू कहते हैं। और इनको जो है वो एक तालिब इल्म था, यूसुफ करके नाम था उसका, उन्होंने जो है वो इनको ये लक़ब दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्ज झेल में कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। तो चार ऑप्शन है और इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। मिसाल यानी कि एग्जाम्पल दे के जो है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलिए आप लोग इसम पढ़ा रहे हैं यानी कि नाउन पढ़ा रहे हैं, तो इसम की दो किस्में होती हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। जैसे आप लोग इसमें आम या इसमें ख़ास भी जो है वो आप लोग कह सकते हैं। तो उसमें आप बता सकते हैं बच्चों को कलम है, किताब है, टेबल है, ये सारी क्या है, इसम है। अगर आपको पूछेंगे टेबल नीले रंग की है तो वो ख़ास हो जाएगी, वरना जो है वो आम रहेगी। तो मिसालों के साथ आप बच्चों को कवायद पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा कारामद होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, समाजी तामुल का तस्वुर का ताल्लुक किससे है। पाणिनि से, स्किनर से, वाइगोस्की से या कोहलबर्ग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ये कोहलबर्ग से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्ज झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक्तिबास में माअवन होता है। तो चार क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चों से कही हुई बातें और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, आपको मैं बताता चलूँ कि DSSB TGT में जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मैथोलॉजी के आते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। वो उर्दू के हवाले से नहीं आते हैं, वो हिंदी या इंग्लिश में जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन कवायद या सॉरी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, जो तदरीस होती है, वो आप किसी भी ज़बान में पढ़ लेंगे तो वो सेम ही रहती है, बस लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन जो है वो ज़रूरी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिबास करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्ज झेल में कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भर आती है आज यूं आंखें, भर आती है आज यूं आंखें, जैसे दरिया कहीं उबलता है या उबलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको बताना है किस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल हुआ है इल्म बयान में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इसमें तशबीह है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, 16 सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि तशबीह। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 है, सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है सुनने से, बोलने से, पढ़ने से या लिखने की सलाहियत से। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पढ़ने की सलाहियत से। क्वेश्चन नंबर 16 है, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके किससे, इक्तिबात से, नकल की, तब्दीली की या तर्जुमे की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि तर्जुमे की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए नकल के ज़रिए, अलग थलग या तफसीली वजाहत के ज़रिए या एक मरबूत अंदाज में, मरबूत यानी कि मजबूत अंदाज में। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 4। अगला सवाल है, अरकान इस्तारा कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, शब्बीर हसन खां किसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जोश मलिहाबादी का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हिंदुस्तान में कब हुआ। तो सभी को पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1936। कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हुआ, जिसकी सदारत किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि इसकी जो इख्तिताम है वो किसने की थी, तो वो की थी हसरत मोहानी ने। शुरुआत मुंशी प्रेमचंद ने और इस पहले इजलास का जो इख्तिताम या ख़ात्मा किया था वो हसरत मोहानी ने अपनी तकरीर से किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, गालिब की यहाँ पे पैदाइश नहीं पूछी है बल्कि यहाँ पे आपसे वफ़ात पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन 2, यानी कि 15 फरवरी 1869 को जो है वो गालिब की वफ़ात हुई है। इसी के साथ आपको पता होगा कि रजब अली बेग शुरूर और मुस्तफ़ा खां शेफ्ता की भी वफ़ात 1869 में जो है वो हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, अमानत लखनवी का पूरा नाम वाज़े करें। क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि आगा हसन इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन 2, आगा हसन अमानत लखनवी। अगला सवाल, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है। सभी को पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अशरफ बयाबानी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग किसकी है। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, वो हो जाएगा ज़मीर। अगला सवाल, मौलवी अब्दुल हक की शोहरत का क्या सबब है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब हमने चंद हम असर जो है पढ़ा था उसमें जो उन्होंने खाका लिखा था और यहाँ पे खाका ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये तहकीक निगार की हैसियत से जो है मशहूर है मौलवी अब्दुल हक। इसके बाद खानम किस किताब का किरदार है। 4 ऑप्शन, उमराव जान अदा, बागो बहार, फूलबन या कुतुब मुस्तरी। तो सबको पता होगा उमराव जान अदा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1899 में जो है वो नावल लिखा गया। और ये नावल कैसा था, नफ्सियाती नावल था, जिसमें अमीरन या उमराव जान जो है वो मलकज़ी किरदार में है। और ये किस तकनीक पर लिखा गया है, ये फ्लैशबैक या आप बीती के तर्ज पर जो है वो लिखा गया नावल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, इफ़्खार गालिब किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी खलीफा अब्दुल हलीम की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार है। क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सबरस। कब लिखी गई, 1635 में, और हिजरी की बात की जाए तो 1045 हिजरी में लिखी गई है। अगला सवाल, दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक था। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर हो जाएगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जो कब कायम की गई, 1917 में जो है वो इसको
कायम किया गया। कहाँ पर कायम किया गया? हैदराबाद में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, निकातुश-शोरा क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि तज़किरा। कब लिखा गया? 1751 या 52 में लिखा गया। किस ज़बान में लिखा गया? फ़ारसी ज़बान में लिखा गया। कितने शोरा का जिक्र है? 103 शोरा का जो है वो जिक्र है। और इसी में जो है निकातुश-शोरा में उन्होंने 3.25 शायरों का जिक्र किया है। 3.25 का मतलब पहले अपने आप को मुकम्मल कहा है, मुकम्मल शायर कहा है, इसके बाद सौदा को कहा है, ख्वाजा मीर दर्द को आधा कहा है, और मीर सोज को जो है वो पाव शायर कहा है निकातुश-शोरा में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, मुहक्किक की हैसियत से किसको शोहरत हासिल हुई? क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि काजी अब्दुल वदूद को जो है वो मुहक्किक निगार है। अगला सवाल है झेल में अब्दुल रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 33 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मुहासिन कलाम गालिब। और इसी किताब में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की दो मुक़द्दस किताब हैं या दो इल्हामी किताब हैं, एक दीवान गालिब और वेद मुक़द्दस। इसी तसनीफ़ में जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, अंगारे कौन सी सिनफ का मजमूआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, ये अफसानवी मजमूआ है अंगारे। कब लिखा गया? 1932 में लिखा गया और इसे बरतानी हुकूमत ने 1933 में क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और इसमें 5 अफसान निगारों ने जो है तकरीबन 10 अफसाने जो हैं वो लिखे हैं। और कहा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक की जो बुनियाद हैं वो इसी अफसानवी मजमू से जो है वो पड़ी, जब उन्होंने उनको क्या कर लिया? जब्त कर लिया। और उसी से नाराज़ होकर या उसी से जो है उनको कुछ चीज़ हासिल करके इन्होंने जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अदब को जो है वो अपना क्या बनाया? हथियार बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, मनकबत किसके लिए लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 35 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि सहाबा और औलिया के लिए लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 4। अगला सवाल है, मीर अमन का ताल्लुक कहाँ से था? क्वेश्चन नंबर 36 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 दिल्ली से था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दबिस्तान दिल्ली का वो कौन सा शायर है जिसने कभी दिल्ली को खैराबाद नहीं कहा? क्वेश्चन नंबर 37 है, आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल, सआदत हसन मंटो का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लाहौर में। कब हुआ? 1955 में। और 1955 में मजाज लखनवी का भी हुआ है, तो इसलिए आप लोग जो हैं उसे याद रख सकते हैं। मंटू का और मजाज का दोनों का इंतकाल 1955 में हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने निकाला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ से निकाला? कब निकाला? 1870 में निकाला, बनारस से। अगला सवाल, शायर मशरिक किस शायर का खिताब है? क्वेश्चन नंबर 40 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, उर्दू अफसाना किस दौर की पैदावार है? क्वेश्चन नंबर 41 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 20वीं सदी। कब लिखा गया पहला अफसाना? 1903 में लिखा गया और मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो उनके पहले अफसानवी मजमूए सोज़ वतन में शामिल है, जो 1907 में जो है वो शाये हुआ था और 1908 में जो है उसे बरतानिया हुकूमत ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से लिखा था। अगला सवाल, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए शाये हुए? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफात है। कुछ बच्चे कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं या कुछ किताबों में मिलता है कि 3 है, लेकिन उनका जो चौथा है वो आधा उर्दू में है आधा फ़ारसी में, तो उसे हम लोग उर्दू में भी काउंट करते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग 4 को जो है वो काउंट करते हैं, 3 को नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 है, मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरे को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 है, आपको पता है मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं और उसके जो 2 मिसरे होते हैं जो लास्ट वाले सेम होते हैं या अलग तरीके के होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बैत। और बैत में जो है उसे हम लोग इस तरीके का टेप का शेर भी कहते हैं। टेप का शेर जो बैत होता है उसको हम टेप का शेर भी कहते हैं, जिसमें 2 इदवार में जो है उसे हम लोग तकसीम करते हैं। एक होता है तरकीब बंद और एक होता है तरजीह बंद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर लिख के कि तरकीब बंद क्या होता है और तरजीह बंद क्या होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, ज़िक्र मीर के मुतरजिम कौन है यानी कि उसका तर्जुमा जो उनकी आप बीती है ज़िक्र मीर 1772 में लिखी है फ़ारसी ज़बान में। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा 3 यानी कि निसार अहमद फ़ारूकी। अगला सवाल,
तहरीक आज़ादी से मुतालिक नावल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि लहू के फूल। अगला सवाल, तनकीद के लिए क्या ज़रूरी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दलील, जिसे हम लोग कहते हैं इस्तदलाल। अगला सवाल, सहाफ़ी और नावल निगार दोनों हैं इन ऑप्शन में से, तो अभी ऊपर बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी। अगला सवाल, तनकीद का असल मकसद क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फ़न पारे की कदर मुतय्यन करना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, मीर अमन का तखल्लुस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि लुत्फ़। क्वेश्चन नंबर 15 है, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कायम चांदपुरी। तो ये जो है आपके 50 MCQs क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो फीडबैक दीजिएगा, या फिर आप अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं DSSB TGT की, तो वो आपकी जो है वो फर्स्ट पेपर और उर्दू पेपर दोनों की क्लासेस जो है वो आपको आपके चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऐप पे जो है वो आपको मिल जाएंगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।